जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस ही लम्हे कहीं ना कहीं लोग अपनी नौकरी के दौरान मर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 6.5 लाख वर्कर्स की मौत होती है, वो भी उनकी ख़तरनाक नौकरी की वजह से। बिलवानीज़ व्लॉग्स की एक और वीडियो में आपको वेलकम किया जाता है। नाजरीन, आज हम कुछ ऐसी नौकरियों के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती हैं, इतनी ख़तरनाक कि वो जानलेवा भी साबित होती हैं। नंबर 6। 1947 में जब इंडिया से ब्रिटिश राज ख़त्म हुआ तो उसे अपनी डिमांड पूरी करने के लिए नमक इंपोर्ट करना पड़ता था। आज इंडिया तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है नमक का, जो न कि सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है बल्कि इंडियन सॉल्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। इंडिया में ज़्यादातर नमक की पैदावार वेस्ट गुजरात में होती है। सैटेलाइट फुटेज में ये रंगीन डब्बे जो आप देख रहे हैं, ये नमक को इवापोरेट करने के लिए तालाब हैं। यहाँ मज़दूर कड़कती गर्मी में सोलर इवेपोरेशन मेथड के ज़रिए नमक बनाते हैं। सबसे पहले ये लोग सही मौसम का इंतज़ार करते हैं, फिर यहाँ मिट्टी से पार्टीशन बना के तालाब बनाए जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है कमर तोड़ने वाला काम, जो तालाब की मजबूती के लिए हैंड ऑपरेटेड रोलर्स चलाने से किया जाता है। याद रहे कि जितनी ज़्यादा मजबूत ज़मीन होगी उतना ही बेहतरीन नमक होगा। एक तालाब पे कम से कम 20 से 25 दफ़ा रोलर चलाना होता है। गुजरात में आग बरसाने वाली गर्मी में ये काम पूरा दिन करने से मज़दूरों की बॉडी अक्सर डिहाइड्रेट हो जाती है। अब ये मज़दूर ज़मीन खोद के ब्राइन वाटर की तलाश करने लग जाते हैं। नाज़रीन, ब्राइन वाटर वो पानी होता है जिसमें नमकियात बहुत ज़्यादा होती है। ये पानी शमसी मोटर की मदद से पंप करके इन तालाबों में डाला जाता है। कई महीनों के बाद पानी इवेपोरेट हो जाता है और पीछे नमक के क्रिस्टल्स छोड़ जाता है। इन हालात में काम करना ख़तरे से खाली हरगिज़ नहीं, क्योंकि आग बरसाने वाली गर्मी बर्दाश्त करना और इसके साथ साथ हाई एसिडिक पानी इनकी चमड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा देता है। इसके साथ साथ ये मज़दूर अपनी नज़र भी खो बैठते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी सफ़ेद नमक से रिफ्लेक्ट होकर सीधा आंखों पर असरअंदाज होती है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद इन मज़दूरों को सिर्फ 30 पैसा पर किलो के हिसाब से मिलता है। नंबर 5। सल्फ़र की दुनिया भर में खपत तकरीबन $6 बिलियन की है, लेकिन इसे माइन करने वाले मज़दूर को सिर्फ $60 फ़ी दिन के हिसाब से मिलता है। ये मज़दूर अपनी जान ख़तरे में डाल के दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगह में सल्फ़र जमा करने जाते हैं। कार, बैटरी, फर्टिलाइज़र और ऑयल रिफाइनिंग जैसी $multi billion इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने के साथ साथ सल्फ़र ही वो वाहिद चीज़ है जिससे चीनी का रंग ब्राउन से सफ़ेद हो जाता है। इन सब के अलावा सल्फ़र एक बेहतरीन पौधों की नशोनुमा भी करता है। सल्फ़र ना हो तो ज़रात भी बुरी तरह से असरअंदाज हो जाएंगे, क्योंकि फसलों को अच्छी पैदावार के लिए सल्फ़र की ज़रूरत होती है। जितना सल्फ़र आज हमारे लिए अहम है, उतना ही इसे एक्सट्रैक्ट करना भी मुश्किल है। ईस्ट जावा इंडोनेशिया में मौजूद ये है आइजिन क्रेटर, जो एक एक्टिव वोल्केनो क्रेटर है। यहाँ मौजूद गर्म और ख़तरनाक गैसेस ज़मीन के अंदर से निकलती हैं तो कंडेंसेशन की वजह से लिक्विड में तब्दील हो जाती हैं। ये लिक्विड पाइप से नीचे गिरता है और ठंडा होकर सल्फ़र चिप्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मज़दूरों को इन ख़तरनाक गैसेस के दरमियान से जाकर सल्फ़र चिप्स को जमा करना होता है। एक मज़दूर दिन में 200 किलो सल्फ़र अपने कंधे पे उठा के क्रेटर पे चढ़ता है और फिर दूर दराज मार्केट में जाकर इसे फ़रोख्त करता है, जहां इन्हें 75,000 से 1 लाख इंडोनेशियन रुपया मिलता है, जो सिर्फ $7 बनते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जानलेवा गैसेस और सल्फ़र पाउडर इनहेल करने की वजह से ये मज़दूर औसतन 50 साल की उम्र से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाते। अपनी फैमिली को ज़िंदा रखने के लिए ये लोग खुद मौत के मुंह में चले जाते हैं, और यही वजह है कि सल्फ़र, जिसे दूसरा नाम डेविल्स गोल्ड भी बुलाया जाता है, इसे एक्टिव वोल्केनो से निकलने वाली नौकरी दुनिया की ख़तरनाक तरीन नौकरियों में शुमार है। अब है नंबर 4। वेल्डर्स को वेल्डिंग के दौरान बहुत सी हीट और इसके साथ फायर बॉल्स और धमाकों से अपने आप को बचाना होता है, लेकिन ये काम जब समंदर के अंदर किया जाए तो मुश्किलात में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो जाता है। जी हाँ, अंडर वाटर वेल्डर्स की नौकरी दुनिया की ख़तरनाक तरीन नौकरियों में से एक है। इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूरों को अंडर वाटर पाइपलाइन और इसके साथ साथ शिप्स और डैम्स और इसके अलावा ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स की रिपेयर के लिए पानी के अंदर जाकर वेल्डिंग करना होता है। अंडर वाटर वेल्डिंग में शॉर्ट सर्किट का ख़तरा 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। डिजीज़ कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक अंडर वाटर वेल्डर्स का नॉर्मल वेल्डर्स के हादसों के मुकाबले में 40% रेशो ज़्यादा है। इसके अलावा अगर शिप या ऑयल रिग में वेल्डिंग का काम करना हो
तो फ्यूल लीकेज की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब आता है नंबर 3। साउथ ईस्ट एशिया के समंदर में मौजूद ये लाइमस्टोन की चट्टानें देखने में तो बिल्कुल बंजर लग रही हैं, मगर असल में ये अपने अंदर एक बहुत ही कीमती चीज़ छुपाए बैठी हैं। ये परिंदा जिसे हम स्विफ्टलेट कहते हैं, ये शिकारी जानवरों से बचने के लिए दूर इन चट्टानों की ऊंचाई पर अंडे देते हैं, लेकिन दूसरे परिंदों की तरह ये अपना घोंसला लकड़ी के तिनकों से नहीं बल्कि अपने थूक के ज़रिए बनाते हैं। इस घोंसले की पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही ज़्यादा डिमांड पाई जाती है, क्योंकि इस घोंसले से एक ऐसा सूप बनाया जाता है जो इंसानों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इन चट्टानों तक पहुंचना सिर्फ बोट से मुमकिन है और इन चट्टानों पर चढ़ना बहुत रिस्की होता है। जो मज़दूर इस काम को अंजाम देते हैं उन्हें लोकल ज़बान में बूशेडोर्स कहा जाता है। बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के अपनी जान को दांव पे लगाते हैं, इन चट्टानों पे चढ़ के जाते हैं, और अगर चट्टानों पे चढ़ते वक्त थोड़ी सी भी गलती हुई तो सीधा नीचे गिर के मौत होने का पूरा चांस होता है। स्विफ्टलेट्स अपने घोंसले बिल्कुल अंधेरी जगह और ऊंचे गारों में बनाते हैं। यहाँ तक पहुँचने में बूशेडोर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना होता है। जब घोंसला मिल जाए तो पूरे एहतियात से इन्हें पत्थर से अलग करते हैं। कई घोंसले तो इनके हाथ लगते हैं, जबकि कई बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से इनके हाथ नहीं लगते। 1 किलो घोंसले की मार्केट में कीमत 2500 अमेरिकी डॉलर है, और एक नॉर्मल साइज़ का जो घोंसला है वो 14 ग्राम वज़नी होता है, जिसे ये वर्कर सिर्फ $35 में फ़रोख्त करते हैं। 2 दिन के इस मिशन में कभी 6 नेस्ट तो कभी एक भी नेस्ट नहीं मिलता। अब आता है नंबर 2। बुल राइडिंग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एक मशहूर खेल है। प्रोफेशनल राइडर्स इस खेल से जहां मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, वहीं ये खेल इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे ख़तरनाक खेल है। एक तहकीक के मुताबिक 1000 राइडर्स में से 30 राइडर्स को गहरी चोटें लगती हैं। बुल राइडर्स को ज़्यादातर चोटें टांगों, छाती और दिमाग पे लगती हैं, जो काफ़ी नुकसान दे जाती हैं। सिर्फ अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ सालाना 30 राइडर्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यही वजह है कि बुल राइडर्स की नौकरी दुनिया की ख़तरनाक तरीन नौकरियों में शामिल है। और अब बारी है हमारी लिस्ट पे नंबर 1 ख़तरनाक तरीन जॉब की। शौक के तौर पे फ़िशिंग अच्छा लगता है, मगर जो फ़िशिंग से कमाते हैं उनके लिए ये जॉब मौत को दावत देने के बराबर है। माहीगीर मछलियाँ पकड़ने के लिए जो जाल बिछाते हैं, अक्सर जाल फेंकते वक्त उनकी कश्ती पलट जाती है और उस जाल में फंसने की वजह से दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा कांटों से फ़िशिंग करना भी किसी सूरत ख़तरे से खाली नहीं। कई बार हुक्स फेंकते वक्त दूसरों को हुक्स जा लगते हैं, और कांटों से बच भी जाएं तो समुद्री तूफान से बचना नामुमकिन हो जाता है। फ़िशिंग के हादसे सबसे ज़्यादा अलास्का में होते हैं। अलास्का और रशिया के दरमियान गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में क्रैब्स का सीज़न सर्दियों में कुछ ही दिनों के लिए होता है, जहां हर साल 200 फ़िशिंग बोट्स हिस्सा लेती हैं। को पकड़ने के लिए 400 किलो वज़नी एक लोहे के जंगले को समंदर में फेंका जाता है। इस जंगले में ये लोग गोश्त के टुकड़े रखते हैं जो क्रैब्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। क्रैब फिशिंग में सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के ठंडे मौसम और बर्फीले पानी की वजह से होता है। इतने भारी जंगले को फेंकते वक्त अगर ज़ोरदार लहर आए तो जंगला पलट के किसी को ख़तरनाक तरीके से ज़ख्मी भी कर सकता है। अगर समुद्री लहरों की वजह से ठंडे पानी में मछेरे गिर जाएं तो उन्हें हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया में इंसानी बॉडी की सारी हीट निकल जाती है, जिस वजह से इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख माहीगीरों में 117 काम के दौरान ही जाँ बाग हो जाते हैं। उम्मीद है बिलवानीज़ व्लॉग्स की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।